बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे, नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी कुमारी। आज बहुत बड़ो सपनों होतो कि काश हम इन तक जाएं, इन पर अपनी लोग लाइव बताते, स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो। आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गांव से रहने वाले, अरियारी गांव, बहुत ही छोटो गांव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती, उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार को सबको उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगो, कोई खुश नहीं है तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगो, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो बिल्कुल खुशी ही नहीं मना रहे हो तो कोई कि एक लड़की पैदा होगी। 3 लड़की हमारे पास वैसे भी थी, अब एक लड़की और हो गई, तो अब हम इसको बाहर कैसे झेले हैं। फिर एक बार हम बहुत ही, मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे, तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहने लगे जाए कि हिन पे बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते, कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक छप्पर बनाओ, उसमें रहने लगे। फिर काश मेरे पापा होते, कोई भैया होतो तो हमारा सहारा बन जातो। कोई हतो ही नहीं तो हम क्या करते। फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे, नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेने दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसे कैसे, हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देने दे रहे हैं। फिर कब होगी, मम्मी ने बोली कि सर जी कह दियो कि हम गेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवाए दिए। तो मम्मी का उस उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे, मक्का गेहूं बेच दे हमारे फीस काजे। फिर मक्का गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके, ऐसो लगत। तो हमने मम्मी ने मुझे 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने। अब जब फीस दी नहीं, हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन दो ना, हम पेपर नहीं दिए, हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते, उसके बाद ₹2 हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपया से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाया जात, का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे ले तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहां ने हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए। फिर
हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए, जो पहले म्यूजिकली नाम हतो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक हो गो। उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम 3-4 साल निकल गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे थे पागलन के तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी का। लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़का रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है, ऐसो बिटिया अगर तुम्हारा बाप भैया होतो तो बिटिया तुम्हारी ऐसो नहीं करती, तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है। तो मम्मी बोली कि हमें मम्मी ने समझाओ, मारो बहुत ज्यादा कि तुमने ये सब काय कर रही है, तुमने यही हमारे फोन लो, हमारी बेइज्जती कराए हमारे। फिर मम्मी ने मेरो मतलब फोन फोड़ दो। जब हम माने नहीं, मार कर फिर वो समझा दो उनने कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाइयो तो हम तुम्हें फिर बताइए। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर मम्मी ने मेरो फोन फोड़ दो। फिर बोली कि ले अब तुम वीडियो ही बना लो, हम निकल जा रहे। मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे। फिर मेरे पास रीना दीदी आई, हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरो फोन फूट गो, हम करें तो करें का अब है। फिर यह लगा कि अब हमें फोन मिल जाए। तो रीना दीदी के पास बीना दीदी के पास छोटो सा फोन है तो चला इस टच को, तो हमने कही दीदी यू फोन हमें दे दो। फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमें यू दे दो। दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं कि हमें हमेशा से उनने सपोर्ट करो है, रीना बीना दीदी ने और सुमन दीदी ने। तो उनने हमें फोन दे दो अपनो कि ले। अब मम्मी को पता चलो कि ये फोन देगी रीना दीदी के, बीना दीदी के तो चिल्लाओ मम्मी की तुम्हारी बिगाड़न की समस्या हो शिवानी, तुम्हारी सब बिगाड़ रही हो। उसके फिर मेरो एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर हमने कम से कम हमने मेरो मन ही ना लगे काम कर पे, हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम बना सके यूट्यूब की। गांव के लोग फिर हंसन लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोला था, गोबर दिखात है, खेत दिखात है, ये को दिखे है वीडियो पर, ऐसे सब कान लगे। अब हम कहाँ, जब हम फिर बिल्कुल टूट गए हमने कि अब जे सब ही अब मजाक बना, तुम हम पर पता नहीं क्या करवा रहे, गोबर दिखवा रहे, मम्मी चिल्लाती हैं सब करत, हम क्या कर रहे बताओ। अब फिर लगा कि नहीं, कहीं सब अंशुल सरब से सरकार की नहीं तुम अच्छो कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें सुन, अब तुम सुन ले, कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करे हैं। तो फिर हमें लगो ठीक है, अब हम कहूँ 1 महीना में एक ब्लॉग बना के दो करें, कहूँ बना ही ना करे, 2 महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे, ये लोग बहुत ही परेशान रहो करें। इतनी हम मतलब इतो पढ़े लिखे में इतो नहीं जानते कि इतो इतनी मेहनत करे तो इतने हिंद तक आ जाए। फिर हमने ये हमारे बहुत ही कमजोर हिंदी तक हम ना ही सही से पढ़ पाते। उसके बाद फिर अभिषेक सर ने हमें पढ़ाए वो चालू करो, हमें यह कही कि तुम 2 घंटा किताब पढ़ो करो हिंदी की तो तुम्हें पढ़वो आ जाइए। फिर हम मन तो ना लगो करे, लेकिन ये हो करे अगर इनकी बात मान ली है तो शायद मेरे कुछ हो जाए। तो हम फिर पढ़वो चालू करे, पढ़न लगे। फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे। फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर मम्मी को रुपया दे अभिषेक सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की, हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर लें। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है, तब फिर थोड़ो थोड़ो उनसे सपोर्ट मिलो वो चालू वो। अब फिर हम ब्लॉग बना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे। पहले तो मम्मी आके हमारे चिल्लाती थी कि तू वीडियो काय बनाता है, जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे कि अब तुम वीडियो कुछ नहीं बना पाए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। फिर यह बात हो, फिर मम्मी से अभिषेक सर ने कही कि आंटी हमें 15 वीडियो को टाइम दो, 15 वीडियो हम बनवा दिए, ओके बाद शिवानी की झिझक खुल जाइए, फिर वह वीडियो बनाने लगे। उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है, फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करत करत ब्लॉग चालू करने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। उसके बाद फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखाते हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कान लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मारपीट खाई, इतनी सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करने के बाद चलो ये तो सुनने मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर सब अच्छो चलन लगो, सब सपोर्ट करने लगे। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब मरोगे नहीं, अगर आप में
लालसा है कुछ करवे की। तो यही मेरी कहानी है थी। यहीं से आपको धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ये मंच आज हमें मिलो है, आप सबके बदौलत मिलो है। अगर आप लोग की कोई कहानी हो तो यह मंच पे आके आप लोग